Welcome to SKP Learning. If you first time visit this channel, please subscribe the bell icon for latest video. तो आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित स्नातक परीक्षा 2011 के राजनीति विज्ञान के हल प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए गार्नर, बी सीले, सी रॉबर्ट डहल, डी मैंटिल। तो यह राइट आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया? ऑप्शन ए 321, ऑप्शन बी 322, ऑप्शन सी 323 और ऑप्शन डी 324। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 324। नेक्स्ट देखिएगा, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन है? लॉक, ए बी रूसो, सी स्पेंसर, डी गार्नर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉक। नेक्स्ट देखिएगा, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक के लेखक? ए बेंथम, बी मिल, सी रूसो, डी स्पेंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंथम। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए लॉक, बी बेंथम, सी रूसो, डी मिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंथम ने किया अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करके, ऑप्शन बी नमक कानून तोड़ के, ऑप्शन सी कर चुकाने से मना करके, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शालाएं खोलकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नमक कानून तोड़कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस लिए किया गया? नमक कानूनों को तोड़कर। नेक्स्ट देखिएगा, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए कार्ल मार्क्स, बी प्लेटो, सी मिल, डी बेंथम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के अंतर्गत राज्य यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान। यह कथन किसका है? ए टी एच ग्रीन, बी बेंथम, सी मनु, डी कौटिल्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनु का। मनु ने ऐसा कहा है। नाइन्थ देखिएगा, प्राण रक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ए रूसो, बी मनु, सी कौटिल्य, डी अरस्तु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनु। प्राण रक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा मनु। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी 45वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा, यह कथन है? ए हेगेल, बी महात्मा गांधी, सी मिल, डी बेंथम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिल का। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल ने ऐसा कहा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्म निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ए 42वें संविधान संशोधन, बी 44वें संविधान संशोधन, सी 46वें संविधान संशोधन, डी 50वें संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत ग्रहण किया गया है? फ्रांस के संविधान थे, यूएस के संविधान थे, जर्मनी के संविधान थे, कनाडा के संविधान थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यूएस के संविधान थे, न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन है? अरस्तु का, प्लेटो का, गैटिल का, जे.एस. मिल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु का। नेक्स्ट देखिएगा, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं, यह कथन किसका है?
तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए अरस्तु, बी गार्नर, जे एसमिल, डी लास्की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गार्नर का। गार्नर ने ऐसा कहा। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट यानी राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सदनी विधायिका, केंद्र और राज्य के इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र तथा राज्य के इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघीय शासन यानी फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? ए संघात्मक, बी एकात्मक, सी संघात्मक होते हुए भी एकात्मक और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, यानी संघ सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। नेक्स्ट देखिएगा, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? तो इसका 1948 है, 1949 है, 1950 है, 1951 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र को निर्धारित किया। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सरकार, भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता, संप्रभुता हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? ए लास्की, बी गार्नर, सी गेटिल, डी सीले। तो इसका जो डी सीले, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, तो इसका जो है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? ऑप्शन क्या है? नहीं मानता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं मानता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीले, निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता। नेक्स्ट देखिएगा, सरकार राज्य का अभिव्यक्ति रूप है, यह व्यक्ति से समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? ए गार्नर, बी गिंडिक्स, सी बंसली, डी लीकॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिंडिक्स, गिंडिक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, प्रदत्त विधान किया जाता है संसद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा, लोक नृत्य द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? बेंथम ने, हेनरी मैन ने, रूसो ने, लॉक ने। तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट बुक है लॉक की इंपॉर्टेंट बुक है ये। नेक्स्ट देखिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए रूसो, बी हॉब्स, सी अरस्तु, डी प्लेटो। तो इसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक लिखे हैं, तो मित्रों सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक लिखे हैं रूसो ने लिखा है। रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की? अरस्तु ने, रूसो ने, प्लेटो ने, गार्नर ने। तो रिपब्लिक प्लेटो ने की। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों में जकड़ा हुआ, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी रूसो का है। किसका है? रूसो का है। शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार, यह कथन किस विचारक का है? गांधी, ग्रीन, अरस्तु, लीकॉक। तो ये है ग्रीन का। नेक्स्ट देखिएगा, राज एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? राज एक आवश्यक बुराई है। समाजवादियों, साम्यवादियों, लोकतांत्रिक समाजवादियों का, व्यक्तिवादियों का। तो राज एक आवश्यक बुराई है, ऐसा कौन कहता है? तो राज एक आवश्यक बुराई है, यह किसके कथन है? तो ये हैं व्यक्तिवादी के। किसके हैं? व्यक्तिवादियों ने कहा राज एक आवश्यक बुराई है। नेक्स्ट देखिएगा, रक्त संबंध से समाज बनता है, कालांतर में समाज से राज, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाइवर का है, मैकाइवर। नेक्स्ट देखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक स्पेंसर, मिल, कार्ल मार्क्स, लूथर। तो इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट देखिएगा, समाजवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कथन किसका है? मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन, स्टालिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेनिन, समाजवाद पूंजी का अंतिम चरण है। नेक्स्ट देखिएगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले देश भारत है, चीन है, पुर्तगाल है, टर्की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्विसदनात्मक देश भारत है। नेक्स्ट देखिएगा,
राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है? हेगेल का, लॉक का, रूसो का, हॉब्स का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेगेल का। क्या हो जाएगा? हेगेल का। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण इम्पोर्टेंट है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखिएगा, भारत के कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा में कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो अप्रत्यक्ष विधि। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? रूसो है, मनु है, कौटिल्य है, गांधी है। तो सप्तांग सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, सप्तांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौटिल्य हैं। कहीं कहीं मनु भी आता है, तो इसमें आप स्टार लगा लीजिए। तो इसमें रूसो भी, मनु भी हो सकते हैं, कौटिल्य भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो। यह कथन किस विचारक का है? बर्गेस है, दुग्बी है, जॉन बोधा है, जेलिनेक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोंदा ने ऐसा कहा। विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जॉन ऑस्टिन है, प्लेटो है, अरस्तु है, गार्नर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। विधि शासन पर आख्यान नामक पुस्तक जॉन ऑस्टिन की। नेक्स्ट देखिएगा, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक एक ग्रंथ के लेखक हैं, लास्की हैं, गार्नर हैं, रूसो हैं, हॉब्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंट बुक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की। क्या है? लास्की इज द राइट आंसर। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन है लॉक का, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का, गार्नर का। तो संप्रभु का आदेश है जॉन ऑस्टिन। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, स्वतंत्रता ही यह परिभाषा की विचारक की है। तो रूसो है, सीले हैं, मॉन्टेस्क्यू है, लॉक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, यह कथन है लॉक का, रूसो का, पोलार्ड का, ग्रीन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलार्ड का ऐसा कथन है। नेक्स्ट देखिएगा, नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा एक साधन है? जन्म के आधार पर, शिक्षा के द्वारा, धन संपत्ति होने पर, प्रधानमंत्री की कृपा पर। तो नागरिकता कैसे भारत की प्राप्त की जा सकती है? तो इसका होगा जन्म के आधार पर। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? 1960 में, 55 में, 75 में, 80 में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1955। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नेक्स्ट देखिएगा, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब्राहम लिंकन का। कौन है? अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट देखिएगा, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, लॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो अरस्तु की। राजनीति विज्ञान के जनक, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने, मार्क्स ने, लॉक ने, ग्रीन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण किया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, भारत है, स्विट्जरलैंड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखिएगा, जर्मनी ने हिटलर ने किस प्रकार की शासन की स्थापना की? लोकतंत्र, तानाशाही, कुलीन तंत्र, राजतंत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तानाशाही था, मोनार्की राज था। देखिए नेक्स्ट, राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत है उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फासीवाद का, वैज्ञानिक समाजवाद का। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद का। नेक्स्ट देखिएगा, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के फलस्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा हुई है। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का, स्पेंसर का, गार्नर का, रूसो का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर का। किसका है? स्पेंसर का है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? ए समाजवाद, बी उदारवाद, सी वैज्ञानिक समाजवाद, डी फासीवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदारवाद। क्या हो जाएगा? उदारवाद। नेक्स्ट देखिएगा, पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सी.डी. बर्नर्स, लास्की, जे.एस. मिल, बेंथम। तो राइट आंसर हो जाएगा सी.डी. बर्नर्स। नेक्स्ट देखिएगा, फासीवाद का जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका में, भारत में, इंग्लैंड में, इटली में। तो फासीवाद का जन्म कहाँ पे हुआ? तो इटली में, मुसोलिनी के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध किया व्यक्तिवाद ने, उदारवाद ने, फासीवाद ने, गांधीवाद ने। तो फासीवाद ने किसका किया? अंतर्राष्ट्रीयता को नहीं मानता था वो।
नेक्स्ट देखिएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद, उदारवाद, फासीवाद, व्यक्तिवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद। नेक्स्ट देखिएगा, राजनीति अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, रूसो, स्पेंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट देखिएगा, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? बार्कर का, रूसो का, मार्क्स का, लॉक का। तो राइट आंसर हो जाएगा बार्कर का। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेटो के आदर्श राज की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन देखिएगा कौन सी नहीं है। दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति का और परिवार का साम्यवाद, नारी शांति का, नारी के समान अधिकार, पुरुष प्रधान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुरुष प्रधान परिवार। नेक्स्ट देखिएगा, राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? प्लेटो ने, मार्क्स ने, हेगेल ने, अरस्तू ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तू ने स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया। नेक्स्ट देखिएगा, समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? सोशल विल, जनरल विल। लॉक ने, हॉब्स ने, अरस्तू ने, रूसो ने। तो समान इच्छा, जनरल विल किसकी पुस्तक का नाम है? किसने दिया? तो रूसो ने दिया। डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक रूसो है, लॉक है, हॉब्स है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूसो, यानी विज्ञान ने मानव को क्या कर दिया है? तबाह कर दिया है। तो बहुत अच्छा वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।